चले तब आज पढ़ते हैं। बायोलॉजी में कहाँ तक पढ़े थे जी? बायोलॉजी में कहाँ तक पढ़े थे बोलिए? बायोलॉजी में पर पोषण तक। अरे बताओ, हम स्वपोषण पर पोषण किसे कहते हैं ये बताए थे, है कि नहीं? तो हेडिंग डाले स्वपोषण और पर पोषण में अंतर। स्वपोषण और पर पोषण में अंतर। एक तरफ डालिए स्वपोषण और एक तरफ डालिए पर पोषण, यानी अंतर है दोनों में। स्वपोषण और पर पोषण आता है, बोर्ड का सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। स्वपोषण और पर पोषण में अंतर, कोई दिक्कत? स्वपोषण और पर पोषण में अंतर। हेडिंग डालिए स्वपोषण और पर पोषण में अंतर। तुम्हारा बन रहा है तो अपना बनाना स्टार्ट कर दो। एक्सरसाइज क्या कैसे वाला वो बनाते रहो तुम। देखिए स्वपोषण और पर पोषण में अंतर। चले देखिए, स्वपोषण का मतलब क्या होता है? जब कोई पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं स्वपोषण। आज जब कोई जीव जंतु अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं उसे क्या कहते हैं? पर पोषण। डिफरेंशियल लिखवाए थे ना, तो इसमें क्या होगा जी? इसका पहला तो आप लोग परिभाषा लिख देंगे जो लिखवा चुके हैं, कोई दिक्कत? लिख देंगे ना जी। पहले तो परिभाषा जो हम लिखवा चुके हैं पिछले क्लास में वो आप लोग लिख देंगे, पहला अंतर। दूसरा अंतर में क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, ये इसमें क्या आएगा? हरे पेड़ पौधे। क्या आएगा जी? हरे पेड़ पौधे। इसमें क्या आएंगे? जीवाणु, मनुष्य इत्यादि। अरे आएंगे कि नहीं? जैसे में ये पर पोषण में आएंगे। ध्यान दीजिए, तीसरा चीज इसमें क्या आएगा? इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया नहीं, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। स्वपोषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है कि नहीं जी? इसमें होती है क्लोरोफिल की आवश्यकता। क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये आपका 3 गो अंतर हो जाएगा। अब परिभाषा में हम परिभाषा भी लिख देते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। और ये प्रक्रिया स्वपोषण कहलाता है। और जो अपना भोजन जो अन्य जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं जी? परपोषी कहते हैं। और ये वह प्रक्रिया परपोषण कहलाता है। कोई दिक्कत? नोट करिए, पहले उतारिए जल्दी, फास्ट लिखे थोड़ा सा। स्वपोषण और परपोषण में अंतर। स्वपोषण और परपोषण में अंतर। यही में अब छठो आ रहा है ना जी, छठ दीपावली सब हैं 11वां में। कोसी भरे चले ले रंजना भैया। लेकिन सबसे अगर हमको अच्छा गीत लगता है तो छठे का लगता है सबसे। मतलब बिहार का सबसे फेमस हमारा छठ का गीत सुनने में बहुत मजा आता है। मेरा फेवरेट छठ का गीत है। कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? जो जल्दी नोट करिए। नोट हो गया जी? आगे बढ़ें? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ कर नहीं, थोड़ा सा फास्ट लिखिए। अरे लिखो तो नहीं, फास्ट लिखो। हाँ तेज लिखबू तब नहीं काम चलिए। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। हम स्वपोषण पर पोषण में अंतर। पर पोषण का क्या पढ़ाना है जी? प्रकार। क्या पढ़ाना है? पर पोषण का प्रकार। ये पढ़ाए नहीं जी? हेडिंग डालिए पर पोषण का प्रकार।
हेडिंग डालिए पर पोषण के प्रकार। पर पोषण के प्रकार, ये कहाँ से आ गया ये वाला? पर पोषण के प्रकार, पर पोषण के ना, पर पोषण के प्रकार। देखिए जी, पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ये पढ़ा चुके थे। पर पोषण कितने प्रकार के जी? 3 प्रकार। पहला परजीवी पोषण, दूसरा मृत जीवी पोषण, और तीसरा प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण कितना प्रकार का जी? 3 प्रकार का। पहला परजीवी पोषण, पहला क्या होगा? पहला हो गया परजीवी पोषण, दूसरा मृत जीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। पहला बोलिए, पहला परजीवी पोषण, पहला 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 पहला, दूसरा प्राणी सम, दूसरा मृत जीवी, दूसरा मृत जीवी पोषण। पहला परजीवी पोषण, पहला परजीवी पोषण, दूसरा मृत जीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। यानी पहला क्या होगा जी? परजीवी पोषण, दूसरा मृत जीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। किसी को दिक्कत? अब थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण, यानी पर पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीवों के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसका क्या करेगा? भोजन को ग्रहण करता है, उसे कहते हैं हम परजीवी पोषण। जैसे इसमें क्या आ जाएगा जी? परजीवी में बहुत कुछ आ जाएगा, है कि नहीं? बस समझे? तो जैसे जू आ जाएगा, मच्छर, टेपवर्म, हुकवर्म, बहुत सारा आपको एग्जाम्पल में आप रटे होंगे। ये सब किसमें आ जाएगा? परजीवी। मृत जीव में इसमें क्या होता है? कोई जीव मरे हुए या सड़े गले से क्या करता है? ये अपने माने भोजन प्राप्त करता है। जैसे इसमें आ जाएगा बैक्टीरिया, कवक, बैक्टीरिया, ये सब जीवाणु है, बात है, बात समझते हैं? ये किसमें आ जाता है? मृत जीव पोषण में। प्राणी संपोषण, इसमें प्राणियों की तरह भोजन ग्रहण करेगा। इसमें कैसे भोजन ग्रहण करेगा जी? प्राणियों की तरह। और इसमें एक और डिफिनीशन हम आप लोग को बताए थे, क्या नहीं बताए थे? एक ही को लिखा था। चलिए, इसमें प्राणियों की तरह भोजन, इसमें कहने का मतलब है कि इसमें हर एक चीज विकसित होता है हमारे साथ। जैसे मनुष्य, इसमें क्या आता है? मनुष्य, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आता है इसमें प्राणी संपोषण में। कोई दिक्कत? तो चलिए स्टार्ट करें। तो हेडिंग डालिए पहला परजीवी पोषण, पहला हेडिंग डालिए। ये लिख लेना 3 प्रकार। आप लोग देखिए, अबे मत लिखिए, आप लोग को टाइम मिल जाएगा, आप लोग को हम सब दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए पहला पढ़ाए थे, आप लोग को आपको उतारने का समय देंगे। आप लोग समझिए पहले डायरेक्ट। आप लोग को जो लोग लाइव में वीडियो को रोक के पॉज करके लिख लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन आप लोग देखिए पहले पहला हेडिंग आप लोग क्या डालना है जी? परजीवी पोषण। ये लिख लीजिए आप लोग भी, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। तो चलिए, परजीवी पोषण हम बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, और आप लोग लिखिए, आप लोग भी लिखते हैं। परजीवी पोषण लिखिए। पर पोषण का वह प्रकार, पर पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव के शरीर में अस्थाई या अस्थाई रूप से, अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। उसे परजीवी पोषण कहते हैं। किसी को दिक्कत? परजीवी पोषण कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत? जो किसी दूसरे से, जैसे ढील आप लोग देखे होंगे, देखिए इसमें किसी को दिक्कत? थोड़ा सा एक बात यहां पर समझिए, बताएं। देखिए, एक होता है पोषी, एक होता है पोषी, एक होता है परजीवी। एक क्या होता है जी? परजीवी। कोई दिक्कत? देखिए, पोषी उसको कहते हैं, जैसे हम लोग हैं पोषी, हमारे मुड़ी में ढील है तो हम लोग क्या हो गए? पोषी। और जो ढीलवा है वो क्या हो गया? परजीवी।
यानी कहने को तो दूसरे के धन पर, पराये धन पर अपना नजर गड़ाए, उसको कहेंगे परजीवी। आ जरा शरीरिया में खाई ओकरा कहल जाई क्या, पोसी। ऐसे गाँव में कहले देखे मुड़िया में ढील पोसले बिया, गाँव में कहले मुड़िया में कितना ढील पोसले बाड़े रे, तब पोसले बाड़े यानी पोसी वाला जौन के मुड़िया में से खाई वो पोसी हो गई, आ जौन खाई वो परजीवी हो गई। बस समझे, परजीवी खाता है, पोसी खिलाता है मैंने ओकरा मुड़िया में से। तो गौवा में क्या कहल लो कि मुड़िया में कितना ढील पोसले बड़े, और ये सब कहता है, बात समझिए। फिलहाल कितना मुड़िया में ढील पोसले बड़े, तो बात समझ गए क्यों कहता है लो। तो पोसी का मतलब समझ गए जी, पोसी का मतलब समझ गए, जिसके शरीर में परजीवी रहता है उसको पोसी कहते हैं, मैंने जिसके शरीर से भोजन को ग्रहण करेगा, आज जो करेगा उसे क्या कहेंगे, परजीवी। तो परजीवी में किसी को दिक्कत, जैसे में क्या होगा जी बोलिए, जैसे जू और क्या, मच्छर और क्या, खटमल, ये सब लिखवाए थे, ये सब क्या हो जाए, और सब भी बहुत कुछ होगा। ये देखिएगा मूड़ी में ढील आप लोग निकाल के खा जाइएगा, बोमा खाता है सब निकाल निकालेंगे ना जी, तो लोग खाया है, चलो कोई बात नहीं। इसमें किसी को दिक्कत, अगला बढ़े, थोड़ा फास्ट उतारिए नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, लेट होगा। चलिए आगे आजा, अगला क्या है जी, मृत जीवी पोषण, दिखाई दे रहा है कि नहीं जी, मृत जीवी पोषण, कौन सा पोषण, मृत जीवी पोषण। बात समझे, ध्यान दीजिए, देखिए मृत जीवी पोषण, तो पर पोषण का वह प्रकार, पर पोषण का वह प्रकार जिसमें कोई जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव के शरीर से, किसी दूसरे जीव के शरीर से तरल रूप में किसी दूसरे मृत जीव के शरीर से या सड़े गले स्रोतों से प्राप्त करता है, उसे क्या कहेंगे, उसे बोलिए जी, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। किसी को दिक्कत, मृत जीवी पोषण का मतलब समझ गया, अपना भोजन स्वयं न बनाकर कोई मरल हो तो इसे, जैसे बैक्टीरिया आप देखे होंगे, जीवाणु, जैसे क्या होगा जी, जैसे बैक्टीरिया, जैसे क्या होगा जी, जैसे बैक्टीरिया, जैसे क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक एक्सेट्रा। कोई दिक्कत, तो इसमें किसी को दिक्कत है, तो ये सब हो गया कौन सा जीव, ये हो गया मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण, इसमें कोई दिक्कत है, ये मृत सड़े गले से प्राप्त करेगा। चलिए अगला चलते हैं, आप एक और लास्ट बता के तब रन देते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अगला लास्ट क्या जी, प्राणी सम पोषण, प्राणी सम पोषण। देखिए जी, होल जो एक मिनट, देखिए जी, प्राणी सम पोषण में ये प्राणियों की तरह इसमें भोजन ग्रहण करें, यानी प्राणियों जैसे विधि से भोजन ग्रहण करते हैं उस तरह भोजन कर, लिखिए पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें प्राणियों की तरह भोजन को, प्राणियों की तरह भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी सम पोषण कहते हैं, प्राणी सम पोषण कहते हैं।
क्या कहते हैं जी, प्राणी संपोषण कहते हैं। किसी को दिक्कत, ये और साफ लगता होगा, उसे क्या कहते हैं जी, प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण, बात समझे। इसमें क्या होगा कि एक तरल रूप में आप भोजन को चबा उबा कर जैसे आप ग्रहण को करेंगे, भोजन है कि नहीं, तो ऐसे भी आपको कहीं के लिखा, जैसे में इसमें क्या आएगा जी, जैसे अमीबा। अमीबा देखिए मन वो क्या करता है, लेके अपना भोजन को मुंह में लेके खींच लेता है, कुटपात को ना। अमीबा, पैरामीशियम, मानव। इसमें मानव इंपॉर्टेंट है, मानव जानवर जो भी। इसमें किसी को दिक्कत तो नोट करिए। तो देखिए जी आज हम पढ़ा दिया आपको पर पोषण का प्रकार, कोई दिक्कत, आगे हम पढ़ाएंगे। देखिए इसमें पहले देखिए जैसे आप जैसे मान लीजिए आप पढ़े हैं क्या, आपको प्रकाश संश्लेषण भी इसी में पढ़ा देते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण इसमें ना पढ़ा के एगो अलग से वीडियो उसको बनाएंगे, ठीक है, अलग से प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि स्पेशल वो पूछता ही है। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ाएंगे, लाइट अभिक्रिया का होता है, डार्क रिएक्शन का होता है, लाइट रिएक्शन का होता है कि नहीं, ऑन द अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया, ये सब पढ़ाएंगे उसमें, तो प्रकाश में पढ़ाएंगे, ठीक है। कल हम आपको पढ़ाएंगे क्या, अमीबा और पैरामीशियम। आगे क्या पढ़ाएंगे जी, कल अमीबा और पैरामीशियम। तो अमीबा का एगो अलग वीडियो बनाएंगे, पैरामीशियम का एगो अलग, क्योंकि बढ़िया से समझना है, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है आपको बोर्ड में, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, है कि नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, जितना ज़्यादा मनोबल बढ़ाइएगा उतना और बनाने का वीडियो, और ठीक है। तब